इसके अंदर हम अंतराल के बारे में बात करेंगे। अंतराल, सबसे पहले अंतराल कहते किसे हैं? अंतराल, इंटरवल। अगर कोई भी संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य उपस्थित सभी मानों को व्यक्त करता है, अंतराल कहलाता है। यानी वह समुच्चय जिसके अंदर जो मान है वो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य उपस्थित होते हैं। जैसे 1 और 2 है। अगर हम अंतराल के रूप में लिखें तो हमारे पास इस रूप में लिखा जा सकता है 1,2। 1 और 2 के बीच में आने वाली सभी वास्तविक संख्याएं इस समुच्चय में विद्यमान होंगी। या ये कह सकते हैं कि एक इस प्रकार का समुच्चय जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उपस्थित सभी मान वास्तविक संख्याएं विद्यमान हो, अंतराल कहलाता है। और उस अंतराल की जब लंबाई ज्ञात करेंगे तो 2 में से 1 को घटाकर अंतराल की लंबाई 1 आ जाएगी। यह अंतराल हमारे पास मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक तो परिमित अंतराल और एक होगा अपरिमित अंतराल। परिमित अंतराल यानी अगर हमें अंतराल के दोनों बिंदु ज्ञात हों, भी कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है उस अंतराल को, वो अगर हमें ज्ञात हो तो उसे हम परिमित अंतराल कहते हैं। और अपरिमित अंतराल का मतलब होगा कि अगर हमें स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट या दोनों ही पॉइंट हमें गिवन ना हो, जैसे वास्तविक संख्याएं, अगर नॉर्मल कहा जाए वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं अनंत होती हैं, माइनस अनंत से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक अनंत हमारे पास वास्तविक संख्याएं बन सकती हैं। अगर अनंत बन सकती हैं तो इसका मतलब वास्तविक संख्याएं जो है वो एक अपरिमित अंतराल को व्यक्त करता है। और मैं इसी में अगर 1,2 लिख देता हूं, ये परिमित अंतराल है तो इसमें अनंत संख्याएं, अनंत वास्तविक संख्याएं, लेकिन परिमित अंतराल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग कहां से है और एंड किन किन दो बिंदुओं के मध्य हमारे पास वो समुच्चय प्राप्त होगा, वास्तविक संख्याएं होंगी, वो हमें ज्ञात हो तो उसे परिमित अंतराल कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल, परिमित अंतराल। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें किन्हीं दो निश्चित मान a और b के मध्य उपस्थित सभी वास्तविक संख्याएं विद्यमान हो, परिमित अंतराल कहलाता है। परिभाषा लिख लो इसके। सबसे पहला पार्ट है इसमें समवर्त अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल, इसके अंदर प्रदर्शित इसको बड़े ब्रैकेट से करते हैं समवर्त अंतराल को। बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि वह एक समवर्त अंतराल को व्यक्त कर रहा है। इस समुच्चय के अंदर हमारे पास वो सभी अवयव आएंगे जो a से ग्रेटर देन इक्वल टू और b से स्मॉलर देन इक्वल टू हैं। वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी जहां x वास्तविक संख्याएं हैं। तो a और b अगर समवर्त अंतराल है तो इसका मतलब a और b दोनों बिंदु उसमें शामिल होंगे। इन a और b को एंड पॉइंट्स कहते हैं। और ये दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो अगर किसी भी समुच्चय में शामिल हो तो उसे समवर्त अंतराल कहा जाता है। इस समवर्त अंतराल को अगर हम संख्या रेखा पर व्यक्त करें, ये बिंदु a और ये बिंदु b को व्यक्त करता हो तो a और b शामिल होने के कारण डार्क सर्कल बनाते हैं और इसके बीच में जितने भी अवयव हैं उन सबको व्यक्त करना है, इसलिए बाकी की लाइन को भी डार्क कर दिया जाता है, तो उसे समवर्त अंतराल कहेंगे। दूसरा पार्ट आता है इसमें विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल। इसके अंदर हमारे पास है कि अगर कोई भी अंतराल विवर्त अंतराल है तो सबसे पहले तो इनका जो ब्रैकेट होगा a, b के रूप में, यहाँ ये निश्चित है कि पहला बिंदु हमेशा दूसरे बिंदु से छोटा होगा, a स्मॉलर देन होगा b से, a ग्रेटर देन नहीं हो सकता b से अंतराल को जब भी व्यक्त करते हैं तो यह एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर x एक ऐसा अवयव जो कि a से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा, जहां x जो है वो एक वास्तविक संख्या है
ओपन इंटरवल या विवर्त अंतराल कहलाता है। यही टॉपिक है जो बार बार हम करेंगे इसमें, संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल के बारे में ही हमें इसमें पूरे चैप्टर में कह लीजिए या इसके बाद में आने वाले चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे। बार बार हम संवर्त और विवर्त अंतराल के बारे में बात करेंगे। तो संवर्त अंतराल जिसमें ए और बी शामिल हो, विवर्त अंतराल जिसमें ए और बी शामिल नहीं होता है, उसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, जहां x जो है वो एक वास्तविक संख्या होगी, हमेशा एक रियल नंबर्स के लिए डिफाइन करेंगे हम इसमें। ए और बी दोनों ही शामिल नहीं है। अगर संख्या रेखा पर व्यक्त करें, ये ए और ये बी है, तो ओपन सर्कल बनाएंगे, डार्क नहीं करेंगे, इसका मतलब ये ए और बी इसमें शामिल नहीं है। इसके मध्य की सभी वास्तविक संख्याएं इसमें शामिल हो जाएंगी। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी के मध्य उपस्थित सभी वास्तविक संख्याएं विद्यमान हो, ए और बी शामिल ना हो, तो उसे हम विवर्त अंतराल कहते हैं। उसके बाद में आता है थर्ड टॉपिक इसमें, जो है वाम अर्ध संवर्त अंतराल। या कह सकते हैं इसको दक्षिण अर्ध विवर्त अंतराल। या ये कह सकते हैं लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल और राइट हाफ ओपन इंटरवल। यानी लेफ्ट साइड से ये क्लोज्ड होगा और राइट साइड से ये ओपन इंटरवल होगा। लेफ्ट साइड से क्लोज और राइट साइड से ओपन का मतलब हो गया हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ए तो इसमें शामिल होगा लेकिन बी इसमें शामिल नहीं होगा, तो उसे हम लेफ्ट क्लोज कह दो चाहे राइट ओपन कह दो, इंटरवल कहेंगे। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या सेट जो बनेगा, उसके अंदर एक्स सच दैट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी बट स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट स्मॉलर देन बी होगा। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए नंबर लाइन पर अगर शो करते हैं तो ए को तो हमें इंक्लूड करना है, बी हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो नंबर लाइन पर शो कर देगी। ये हाफ क्लोज या हाफ ओपन कह सकते हैं। इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट आएगा हमारे पास वाम अर्ध विवर्त अंतराल या दक्षिण अर्ध संवर्त अंतराल। यानी राइट हाफ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल और राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा बट एंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड होगा ए टू बी इंटरवल के अंदर। इसे सेमी क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं। अब सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल दोनों में से कोई भी नेम दे सकते हैं हम। ए स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट साइड से ओपन होगा और राइट साइड से ये क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ये संवर्त अंतराल के 4 पार्ट्स थे हमारे पास। तो इसमें क्लोज्ड राइट रे की बात कर रहे हैं हम। संवर्त दक्षिण किरण इसका मतलब है हमारे पास कि एक तरफ से हमारे पास अनंत की ओर जा रहा हो और दूसरी तरफ फिक्स हो हमारे पास कहां से शुरू हो रहा है। अब इसमें हम कह रहे हैं राइट रे है, राइट रे का मतलब अनंत जो है वो राइट साइड में है, और क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास फिक्स है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है तो इसको इस प्रकार से शो करेंगे हम ए कोमा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कभी भी हमारे पास क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, ये एक अपरिमित अंतराल को व्यक्त करता है। इसके अंदर वह समुच्चय होगा जिसमें x सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इनफाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर को शो करता है। यानी एक राइट साइड में हमारे पास रे जाएगी, इसको अगर हम नॉर्मली शो करें तो
अगर नंबर लाइन पर शो करें तो ए इसमें शामिल है, और ए से इनफाइनाइट की ओर हमारे पास ये एक रे की फॉर्म में आ जाएगा, बाउंडेड नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा कहां से कहां तक है। तो इसे हम अपरिमित अंतराल, संवर्त दक्षिण किरण या संवर्त अपरिमित अंतराल कहेंगे। इसी का दूसरा पार्ट भी आता है हमारे पास, संवर्त वाम किरण, या हमारे पास इसको क्लोज्ड लेफ्ट रे कहेंगे। इसको माइनस इनफाइनाइट टू ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए इसमें इंक्लूडेड है। ए माइनस इनफाइनाइट से लेकर ए तक की सभी वैल्यूज इसमें हमारे पास इंक्लूडेड होंगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड संवर्त वाम किरण या क्लोज्ड लेफ्ट रे। तीसरा पार्ट आता है इसमें विवर्त दक्षिण किरण, सेम इसी प्रकार की परिभाषा है। अब की बार हमारे पास जो ए है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। इसमें x सच दैट a is greater smaller than x is smaller than infinite for all x belongs to real number। और फोर्थ पार्ट आएगा संवर्त वाम किरण, माइनस इनफाइनाइट टू ए, x such that minus infinite is smaller than x is smaller than a for all x belongs to real number। विवर्त होगा ये, इसे हम विवर्त वाम किरण कहते हैं। और नॉर्मल अगर हमारे पास कोई भी दोनों छोर ना हो तो उसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में हो तो उसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जिसे आर से व्यक्त करते थे। इसमें हम लेंथ ऑफ इंटरवल या अंतराल की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी अंतराल दिया गया है, एक तो परिमित अंतराल की ही लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, अपरिमित अंतराल की लंबाई अनंत होती है। परिमित अंतराल की अगर लंबाई की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास a, b एक संवर्त अंतराल है, इसकी लंबाई को डेल्टा से व्यक्त किया जाता है और यह हमेशा b माइनस ए से रिप्रेजेंट होगा। डेल्टा अंतराल की लंबाई। इसी प्रकार से अगर ओपन इंटरवल दिया गया है तो भी हमारे पास अंतराल की जो लंबाई होगी वो b माइनस ए से ही रिप्रेजेंट होगी। यानी जो अंतराल दिया हुआ है उनके बिंदुओं का अंतर जो होता है वो उस अंतराल की लंबाई को व्यक्त करता है। अगर अपरिमित है तो अंतराल की लंबाई अनंत होती है। अब इसमें चाहे किसी भी प्रकार का परिमित अंतराल आ जाए, मान लो a से b आ जाए या a से b सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल आ जाए, तो भी हमारे पास अंतराल की जो लंबाई होगी वो b माइनस ए से ही व्यक्त की जाती है। अब हमारे पास इस पर बेस्ड एक थ्योरम है, निडित अंतराल प्रमेय। हमें एक अंतरालों का, संवर्त अंतरालों का अनुक्रम दिया हुआ है। संवर्त अंतराल जिसमें आरंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो शामिल हों। IN एक संवर्त अंतरालों का अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब आप समझते हैं कि इस प्रकार का हमारे पास इसमें एक अनुक्रम परिभाषित किया हुआ है जिसमें I1, I2, I3 डैश 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 मान आ रहे हैं। संवर्त अंतरालों का अनुक्रम है, इसका मतलब ये I1 जो है वो संवर्त अंतराल है। हम मान के चलेंगे I1 अगर A1, B1 है, I2 A2, B2 है, I3 A3, B3 है, ये सभी संवर्त अंतराल हैं। इनका अनुक्रम परिभाषित किया गया है और ये अनुक्रम कुछ इस प्रकार से है कि IN इज सबसेट ऑफ IN प्लस 1। सुपरसेट का मतलब है कि I1 सुपरसेट है I2 का। I1 के अवयवों में से ही कोई अवयव लेकर I2 को बनाया गया है। अगर हम एक अंतराल 1 से 10 तक को I1 लेके चलते हैं तो जो अगला I2 बन रहा है या तो वो 1 से 9 तक होगा, इसी के अवयवों यानी इन्हीं के मध्य उपस्थित किसी संख्या को लेकर अंतराल बनाया गया।
इससे बाहर की संख्याओं को लेकर अंतराल नहीं बनाया गया। वो 1 से 9 भी हो सकता है या 2 से 9 भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। I3 जो है वो हमारे पास 3 से 8 हो सकता है, I4 4 से 8 हो सकता है। वो किसी प्रकार से इस प्रकार से लिए गए हैं कि जो अवयव आ रहे हैं लगातार एक दूसरे के उपसमुच्चय बनते जा रहे हैं। यानी I2 I1 का सबसेट है, I3 I2 का सबसेट है, I4 I3 का सबसेट है। इस प्रकार से ये लगातार चलते जा रहे हैं हमारे पास। ये परिभाषित करते हुए एक उपक्रम जो हमारे पास अनुक्रम है उसको हम परिभाषित कर रहे हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जितने भी अनुक्रम बन रहे हैं या जितने भी अंतराल बन रहे हैं उनके इंटरसेक्शन में एक अवयव जरूर होगा। और अगर ये अनंत तक चलता जाए, अनंत तक कब चलेगा, छोटे से छोटा अंतराल बनता जाएगा तो कम से कम एक अवयव, केवल एक ही अवयव ऐसा होगा जो कॉमन होगा दोनों में, बाकी अवयव कॉमन नहीं होंगे। एक से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकते जब इनको अनंत भाग में विभाजित कर दिया जाए। तो ये निहित अंतराल प्रमेय होगी। इसको सिद्ध करने के लिए हम इस समुच्चय के अंदर जो अंतराल लिए गए थे उस अंतराल के अंदर ये जो बिंदु हैं केवल इन बिंदुओं को लेके चलते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, एक ई को परिभाषित करेंगे हम A1 A2 A3 अप टू AN और इसी तरह से ये पार्ट चलता जा रहा है। जितने भी अंतराल में परिभाषित हो रहे हैं उन सभी अंतरालों के सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को लेके चले हैं। अब अगर इन अवयवों को लेके चल रहे हैं तो आप इनमें देख सकते हैं या तो ये जो पहला अवयव है बराबर आ रहा है और या फिर पहला अवयव अगले जो मान है उससे छोटा प्राप्त हो रहा है। 3 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 3 से। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमने जो ये सीक्वेंस या समुच्चय लिया है उन सभी समुच्चय के अवयवों में A1 छोटा होगा A2 से, बराबर भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू। A2 लेस देन इक्वल टू होगा A3 से, AN से भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू आएगा। इसी प्रकार से ये स्टेप्स चलते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास B से भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। B अंतिम बिंदु जो हमारे पास एक अंतराल के ये सभी उप अंतराल बनाए गए हैं A, B में, तो B जो है वो सबसे अंतिम बिंदु होगा, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। जैसे उसमें 10 है तो जो पहले मान आएंगे वो 10 से छोटे या 10 के बराबर हो सकते हैं, तो हम B से स्मॉलर मान के चल रहे हैं इसमें। ये लाइन समझ में आई? यानी हमने पहले अवयवों का समुच्चय ले लिया और उस पहले अवयवों का सारे समुच्चय जो है वो B से हमेशा छोटे हैं। अगर B से छोटे हैं तो इसका मतलब ये जो समुच्चय E परिभाषित किया है वो ऊपर की ओर परिबद्ध है, और ऊपर की ओर परिबद्ध है तो उच्चक विद्यमान होगा और ऊपरी परिबंधों में B भी विद्यमान होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि E जो है E में B द्वारा, या ये कह सकते हैं B E के ऊपरी परिबद्ध में विद्यमान है। अगर B जो है वो E के ऊपरी परिबद्ध में विद्यमान है तो E का उच्चक होगा, माना E का उच्चक x है। अगर हम E का उच्चक x से परिभाषित करके चलते हैं तो उच्चक का मतलब होता है कि एक ऐसा मान जो कि समुच्चय के सभी अवयवों से बड़ा होता है, सभी अवयवों से बड़ा होगा। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में ये मान के चलें कि m एक नेचुरल नंबर है तो x की जो वैल्यू होगी वो m से ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी। लेकिन B जो है वो ऊपरी परिबंधों में विद्यमान है। अगर B ऊपरी परिबंधों में विद्यमान है तो इसमें ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा मान जो होता है वो x होता है। अगर ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा मान उच्चक कहलाता है। अगर सबसे छोटा मान होगा तो जो x होगा वो हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होगा किससे, bm से, क्योंकि अंतराल am और bm अगर परिभाषित करके चलते हैं तो am छोटा है bm बड़ा है, x उच्चक है। अगर उच्चक है तो इसका मतलब am से तो ये बड़ा होगा,
लेकिन BM ऊपरी परिबंध बन गए, ऊपरी परिबंध बन गए तो ऊपरी परिबंधों से हमेशा क्या होगा, ये छोटा मान होगा, हमेशा इस छोटे मान को व्यक्त करेगा, परिभाषित करेगा। अगर इससे छोटे मान को व्यक्त करेगा तो इसका मतलब जो AM x स्मॉलर देन इक्वल टू BM की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर AM स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू BM आता है तो इसका मतलब हो गया कि x जो है वो संवर्त अंतराल AM और BM में विद्यमान होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास प्रत्येक अंतराल में कम से कम एक अवयव तो जरूर विद्यमान होगा। जो पहला पार्ट था इसका कि संवर्त अंतरालों के उपानुक्रम में कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु का अस्तित्व है, ये एक बिंदु तो उभयनिष्ठ आ गया। फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, हम नेचुरल नंबर के लिए ये परिभाषित कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है कि अगर bn माइनस an टेंस टू 0 तो ये केवल एक ही अवयव ऐसा होगा जो इसके बराबर आएगा। इसको सिद्ध करने के लिए देखो, माना x तथा y दो अवयव इस प्रकार हैं कि n टेंस टू इंफिनिटी के लिए x, y बिलोंग करते हैं an, bn से, इस अंतराल में है। अगर इस अंतराल में उपस्थित है तो इसका मतलब x माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। चाहे y माइनस एक्स कह दें, चाहे x माइनस वाई, x और y बराबर तो होंगे ही नहीं। हमें पता है कि जब n टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो bn माइनस an की वैल्यू जो होगी वो अराउंड टेंस टू कितनी होगी, 0, यानी उसमें अंतराल का जो अंतर होगा वो बहुत ज्यादा कम होता जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल आएगा। और यहां कह रहे हैं कि हमारे पास जो x माइनस वाई का जो अंतराल है या मापांक है या अंतर जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है। एक दूसरे के विरोधाभास है, अंतराल हमारे पास 0 की ओर जा रहा है जबकि उनके मध्य उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं का अंतर जो है वो हमारे पास 0 से बड़ा आता है। ये संभव नहीं हो सकता, ये एक ही कंडीशन में संभव हो सकता है जब x और y क्या हो जाएं, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ in की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास केवल एक बिंदु x ही उसमें विद्यमान होगा और कोई विद्यमान नहीं होगा जब n का मान 1 से लेकर अनंत तक विद्यमान हो।